नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश का एक कालजयी नारा है, जय जवान जय किसान। लेकिन सियासत की बिसात पर कुछ ऐसा मामला चढ़ा कि किसान के सीने पर इसी देश के जवान की गोलियां लग गई। जी हां, आज 5 किसानों के मारे जाने के बाद मंदसौर में मध्य प्रदेश में अब किसानों का आंदोलन उग्र हो चुका है। हिंसक विरोध का आज लोगों को सामना करना पड़ा। परिस्थिति कैसी हो गई है देखिए। आग मध्य प्रदेश के किसानों के कलेजे में लगी है, जिसकी तपिश से सड़क पर ये गाड़ियां धधक रही हैं। जहां तक नजर जाए बस आग ही आग, धुआं ही धुआं। 5 मौतों से आग बबूला किसानों के गुस्से का कहर सड़क पर चल रहे वाहनों पर टूटा है। सड़क पर दर्जनों वाहनों की चिता जल रही है और यहाँ एक किसान की शव यात्रा बैंड बाजे के साथ चिता की तरफ रवाना हो रही है। किसान का शव तिरंगे में लिपटा है, बैंड पर देशभक्ति के तराने बज रहे हैं। आक्रोश से भरी भीड़ शव यात्रा में नारेबाजी करती चल रही है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस देश की विडंबना देखिए। ये किसान किसी जवान की सरकारी गोली से मारा गया है। सरकार ने इसे गोली से मौत माना, लेकिन आंदोलनकारी किसान इसे शहीद मानते हैं। तभी तो तिरंगे में लपेटकर किसान कन्हैया पाटीदार को उनके आखिरी सफर पर ले जा रहे हैं। हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपने हक की आवाज उठाते हुए आंदोलनकारी किसानों ने तो सड़क पर दूध बिखेरा था, लेकिन सरकार ने सड़कों पर किसानों का खून बिखेर दिया। मंदसौर और पिपलिया मंडी के बीच पार्श्वनाथ 4 लेन पर मंगलवार को 1000 से ज्यादा किसान सड़कों पर उतरे। हाईवे जाम कर रहे किसानों पर सरकारी गोलियां चली, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसान सड़क पर तांडव करने लगे। बुधवार को मंदसौर के बरखेड़ा पंथ के छात्र अभिषेक की 20 गोलीकांड में मौत हो गई थी। गांव वाले अड़े थे कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद नहीं आएंगे, अंतिम संस्कार नहीं होगा। गांव वालों को मनाने के लिए मौके पर मंदसौर के कलेक्टर स्वतंत्र सिंह एसपी ओपी त्रिपाठी के साथ पहुंचे। एसपी ने मृत छात्र के पांव छुए, किसानों को समझाना चाहा। इस बीच किसान भड़क गए, कलेक्टर को घेर लिया। इसी बीच पीछे से किसी ने कलेक्टर स्वतंत्र सिंह के सिर पर घूसा मार दिया। कलेक्टर से किसानों की धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ ने कलेक्टर साहब के कपड़े फाड़ दिए। जान बचाकर भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह डीएम अपनी कार तक पहुंचे। उनके कपड़े भी फट गए। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि किसानों पर गोली चलाने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया था। देखिए, इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। ठीक है। मंदसौर में किसानों पर गोली चलने के बाद आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में भड़क उठा है। जगह जगह हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं। देवास के किसानों ने चापड़ा से हाट पिपलिया तक रैली निकाली। हाट पिपलिया थाने पर पथराव किया, साथ ही कई गाड़ियों में आग लगा दी। रतलाम में भी उग्र किसानों ने कई बसों को आग लगा दी। उधर मध्य प्रदेश के किसानों के आंदोलन की धमक दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ किसानों के मुद्दे पर मीटिंग बुलाई, जबकि मंदसौर में शांति बहाली और हालत पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ की 4 कंपनियां रवाना कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर और आसपास के जिलों में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैंक में आग लगा दी है, पेट्रोल पंप में आग लगा दी है और ना जाने कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया है, इसकी कोई गिनती अभी तक नहीं हो पाई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार अभी भी कांग्रेस पार्टी को इन सभी चीजों के लिए दोषी ठहरा रही है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हिमेंद्र शर्मा, मंदसौर, आज तक। ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान बहुत सारे सपने और वादे किए थे किसानों को, जिसकी वजह से शायद किसानों ने बीजेपी को वोट भी दिया था। लेकिन आज वो तमाम वादे चकनाचूर हो रहे हैं। चाहे
लागत का 1.5 गुना मुनाफा लोगों को मिलेगा, ये वादा हो, या किसानों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी, ये वादा हो। किसान आज बिलख रहा है। किसानों ने गुस्से में सड़क पर दूध बहाया, लेकिन सरकार ने तो सड़क पर उनका खून बहा दिया। हफ्ते भर पहले 1 जून को किसानों का आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। तब किसानों ने अपनी फसल सड़क पर बिखेर दी थी। सड़क पर ही दूध की नदियां बहने लगी थी। 3 जून को मध्य प्रदेश के किसान भी महाराष्ट्र के किसानों के साथ आ गए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में आंदोलन हिंसक हो गया। सड़क पर गाड़ियां फूंकी जाने लगी। 6 जून को तो मंदसौर में किसानों और जवानों में संघर्ष के हालात हो गए। पुलिस किसानों के बीच घिर गई। अचानक सीआरपीएफ और पुलिस की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई। जाहिर है अभी जो प्रथम दृष्टिया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें किसने कितने राउंड किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है। वो जब तक प्रॉपर जांच नहीं हो जाती है तब तक ये बताया जाना संभव नहीं है। किसानों के गुस्से की आग भड़क उठी। आग पर पानी डालने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गोलीबारी में मारे गए किसानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। मैंने फैसला किया है कि संकट की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। घटना में जो मृतक है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देंगे। जो घायल हैं उनका सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। 5-5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को भी दी जाएगी। घटना की न्यायिक जांच के आदेश मैंने पहले ही दे दिए हैं। किसानों के गुस्से की आग पर शिवराज सिंह का मुआवजा काम नहीं आया। किसानों का गुस्सा कम नहीं हुआ। कल जो मंदसौर में दुखद घटना हुई है, मंदसौर कांड के विरोध में पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया। भोपाल में कांग्रेसियों ने जबरन दुकानें बंद करवा दी। वहीं उज्जैन में भी पेट्रोल पंप और बाजार को बंद कराने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए। खरगोन में सब्जी मंडी बंद कराने पहुंचे कांग्रेसियों से व्यापारियों की बहस हो गई, तो ग्वालियर में बंद कराने पहुंचे कांग्रेसियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर वापस भेज दिया। इससे पहले किसानों के संगठन ने 32 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। किसानों की मुख्य मांगों में खास मांगे ये हैं। सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसल पर आने वाले खर्च का 1.5 गुना कीमत मिलने का भरोसा दे। किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ हो। सरकारी डेयरी के जरिए खरीदे जाने वाले दूध के दाम बढ़ाए जाएं। जमीन का अधिग्रहण पर मुआवजा संबंधी नया कानून वापस लिया जाए, जिसमें किसानों के कोर्ट जाने का अधिकार छीना गया है। इसके साथ ही 1 जून को शुरू हुए आंदोलन के दौरान किसानों पर जितने केस लगे हैं उन्हें वापस लिया जाए। अपने हक की मांग को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का अन्नदाता सड़क पर उतर चुका है। किसान अब आर पार के मूड में है। उनके साथियों का खून सड़कों पर बहा है, जिसे वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ हेमेंद्र शर्मा, मंदसौर, आज तक। मोदी सरकार ने एक नारा दिया था और वो प्रधानमंत्री दरअसल संसद की कैंटीन में खाने गए थे, जिसके बाद डायरी में उन्होंने लिखा था अन्नदाता सुखी भवा। लेकिन आज अन्नदाता बिलख रहा है। तमाम सियासी पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी भी खूब। किसानों के आंदोलन की आग धधकी है। लपट सियासी पार्टियों को भी दिखी है। लिहाजा इस आग में सियासी रोटियां सेकने का मौका अच्छा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार की सुबह मंदसौर पहुंचने वाले हैं, जबकि बीजेपी उनकी इस यात्रा का विरोध कर रही है। जहां भी इस तरह की तकलीफ होगी,
राहुल गांधी जी वहां पहुंचेंगे। देखिए, आप भट्टा परसौल में हुआ, वहां राहुल जी पहुंचे, सहारनपुर में हुआ, वहां पहुंचे, उड़ीसा में हुआ, वहां पहुंचे, जहां भी होगा वहां पहुंचेंगे। मंदसौर में जो घटना हुई बहुत ही दुखद है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार एक तौर से किसान और मध्य प्रदेश की सरकार एक दूसरे के पर्याय थे। किसान आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस नेता शिवराज सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। नैतिक रूप से शिवराज सिंह जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी, और आज जब मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश का मजदूर इतनी निराशा में है, मैं सोचता हूं कि नैतिक रूप से उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। उधर बीजेपी किसान आंदोलन के हिंसक हो जाने के पीछे कांग्रेस का हाथ बताने में लगी है। आंदोलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस के कुछ लोगों ने किसानों को भड़काया, आंदोलन को हिंसक किया, दिशाहीन आंदोलन हो गया, नेतृत्वहीन आंदोलन हो गया, और कुल मिलाकर दिशाहीन और नेतृत्वहीन आंदोलन होता तो इस प्रकार के असर होते, और उसके पीछे सीधी साजिश कांग्रेस की है। किसान आंदोलन पर जहां बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में है, वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई जमीन की तलाश में है। किसान आंदोलन अब सियासत की बिसात पर बिछ रहा है। सुप्रिया भारद्वाज, कुमार विक्रांत सिंह के साथ हिमांशु। 3 मर्डर हो गए। यूपी में अंधेरा होते ही जुर्म बढ़ाने गुंडे निकल पड़ते हैं। तीनों मर गए। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि जुर्म के आसमान पर उत्तर प्रदेश का नाम अब पहुंचने ही वाला है। अपराध की दुनिया में जितने जुर्म रजिस्टर्ड हैं, वो सब के सब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, गोलियां चल रही हैं, और अपराध के बाद जागने वाली यूपी पुलिस सिर्फ दृढ़ संकल्प ही ले रही है। ये हमारे लिए चैलेंज है, और इस घटना का अनावरण सही होगा और सही मुलजिम जेल जाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। अब यूपी पुलिस का ये दृढ़ संकल्प कब पूरा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब की बार यूपी में जो हुआ है वो वाकई दहलाने वाला है। 1 मिनट 37 सेकंड में 3 मर्डर और लाखों की लूट। यूपी के एक बिजनेसमैन की पत्नी और बेटे समेत हत्या। बदमाशों ने बिजनेसमैन के पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। यूपी के सीतापुर में लूट और हत्याकांड की दहलाने वाली वारदात। यूपी के जुर्म की डायरी में एक और अपराध दर्ज हो चुका है। इस बार यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने सुनील जायसवाल नाम के एक कारोबारी और उनके पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। जी हां, बदमाशों ने सुनील से पहले नोटों से भरा उनका बैग छीना, उसके बाद उन्हें गोलियां मारी, और जब सुनील की पत्नी और बेटा सुनील को बचाने के लिए आए तो उन्हें भी गोलियों से भून डाला। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इन सीसीटीवी तस्वीरों को बेहद गौर से देखिए। सबसे पहले आपको व्यापारी सुनील की बाइक नजर आती है, उसके पीछे 2 बाइक आती हैं, जिनमें से एक बाइक सीधे गली में व्यापारी सुनील की बाइक के आगे निकल जाती है और उस पर से एक बदमाश उतर जाता है, जबकि बाइक सवार आगे खड़ा हो जाता है। पीछे से एक और बाइक पर बदमाश बड़ी फुर्ती के साथ उतरते हैं और हथियारों के साथ कारोबारी सुनील की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने सुनील से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन सुनील उनसे भिड़ गए। इस पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश भागने की फिराक में थे, तभी पास में मौजूद एक शख्स उनसे भिड़ गया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। इस बीच गोली चलने की आवाज सुनकर सुनील की पत्नी कामिनी और उनका बेटा घर से बाहर निकल आए। उन्होंने मिलकर एक बदमाश को पकड़ लिया। कामिनी ने बदमाशों को जमीन पर भी गिरा दिया। इस पर उन्होंने कामिनी पर भी फायरिंग कर दी। कामिनी के सिर में गोली लगी और उनकी भी वहीं मौत हो गई। सुनील के बेटे ऋतिक की पीठ पर गोली लगी। थोड़ी देर में उसने भी दम तोड़ दिया। पति पत्नी और बेटे की हत्या के बाद बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। एक आदमी अंदर घुसा, उगत खेला हुआ, भैया बाहर आए, फिर पीछे भाभी आ रही, भाभी का लगा, फिर भतीजा आया, भतीजे के ऊपर वो लगा छर्रा टाइप, भैया उधर गिरे। तो पहले हम सोचे भैया का रोकी,
फिर उनसे भाभी रोकी, अब भाभी का रोकी, भैया भाभी का रोकी, उसके बाद खेला अलग। सुनील दाल के व्यापारी थे। मंगलवार की देर शाम वो अपनी दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहे थे। उनके पास सारे दिन का कैश था। वो घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि पीछा कर रहे बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इस घटना से पहले भी इनसे एक बार लूट का प्रयास हुआ है, जब इनकी आंख में मिर्च डाल के पैसा छीनने का प्रयास किया गया था। बेसिकली ये अपनी दुकान बंद करके अपना पैसा कैश लेके आया करते हैं और घर के पास ही 2 बार घटना हुई है। अब सीतापुर में इस ट्रिपल मर्डर पर हंगामा मचा है। पूरा बाजार बंद है। लोग चौराहे पर धरना दे रहे हैं और इंसाफ के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। 250 से 300 मीटर की दूरी पर एसपी साहब का बंगला, 400 मीटर की दूरी पर डीएम साहिबा का बंगला और पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी। 50 बार आसपास के लोग 100 नंबर पे डायल करते हैं। पूरा सीतापुर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हमारी पुलिस 42 मिनट के। यूपी में बदमाशों ने जुर्म की एक और कहानी लिख दी और यूपी में योगी सरकार के नुमाइंदे अपने वही पुराने और घिसे पीटे चंद बोल लोगों के कानों में डाल रहे हैं, जिन्हें सुनकर यूपी की जनता पक चुकी है। पुलिस खून से सनी जमीन पर क्राइम सीन का मुआयना कर रही है। फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट और डॉग स्क्वाड के साथ अपराधियों को पकड़ने की सौगंध भी खा रही है। अरविंद मोहन मिश्रा, सीतापुर, आज तक। दिल्ली की खबर बेहद परेशान करने वाली। नशेबाज थे और दरअसल किसी ने रोका, कहा कि नहीं यहाँ पर इस तरह से गांजा मत पियो। जैसे ही रोका उसके बाद चाकुओं से गोद डाला। देश की राजधानी दिल्ली, दौड़ती भागती दिल्ली, खुद में मशरूफ दिल्ली। यहाँ किसी के पास वक्त नहीं, मौत से जूझती जिंदगी तक को बचाने का भी नहीं, वरना ये मां आज यूं बिलख ना रही होती। ये परिवार आज इंसाफ के लिए धरने पर ना बैठा होता। बेटा 4:05 बजे पूरा हो गया था। बेटा तलवार मारी ना नीचे। दिल्ली का नांगलो इलाका, मां के सामने बेटे का कत्ल, गांजा पीने से रोका तो चाकुओं से गोद डाला। नांगलोई की पंजाबी बस्ती के इसी सुलभ शौचालय में राहुल काम करता था, जबकि कुछ दूरी पर एक और सुलभ शौचालय है जहां उसकी मां श्याम लता काम करती है। मंगलवार शाम 5 बजे के करीब राहुल और उसकी मां आपस में घर चलने को लेकर बात कर ही रहे थे कि उन्हें गांजे की बदबू आई। राहुल शौचालय के अंदर गया तो देखा 3-4 लड़के वहां गांजा पी रहे थे। राहुल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो लड़के नाराज हो गए, देख लेने की धमकी देकर चले गए। राहुल और उसकी मां अभी सुलभ शौचालय से घर जाने वाले ही थे कि अचानक आरोपी युवक अपने दोस्तों के साथ वहां धमकी राहुल से मारपीट करने लगे। फिर उस पर चाकुओं और तलवार से ताबड़तोड़ कई वार किए। अपनी आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को जख्मी होता देख मां श्याम लता बचाने आई तो आरोपियों ने उसे भी घायल कर दिया। श्यामलता जो राहुल की मां है उसने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल पर लगातार चाकुओं से हमला करते रहे। श्यामलता को भी चाकू लगे कुछ। बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ यहां पर होता रहा और कोई भी बीच बचाव करने इस पूरी कॉलोनी से नहीं आया। जी हां, एक मां अकेले अपने बेटे की जान बचाने की जद्दोजहद करती रही, मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ना तो पास में मौजूद कॉलोनी वालों को एक मां की चित्कार सुनाई दी और ना ही कोई राहगीर ममता की मूरत की मदद के लिए आगे आया। बुजुर्ग मां के कंधों का सहारा लिए राहुल अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन उसकी सांसें उखड़ चुकी थी।
अब परिवार पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। राहुल के कातिलों को सजाए मौत की मांग कर रहा है। मैं चाहती हूँ सिर्फ उनको फांसी की सजा हो जाए, जैसे मेरा भाई गया ना वो भी दुनिया से चले जाए, या तो वो हमें दे दे उनको। हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए उनकी, सिर्फ फांसी की सजा मिल जाए तीनों को, या तो वो खुद मार दे या हमें दे दे, या हम मार देंगे। हम भी यही चाहते, बदला चाहते सिर्फ। परिवार का इकलौता लड़का और कमाने वाला राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। वो चंद नशेड़ियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुआ यह हादसा बेहद दर्दनाक है। दरअसल राहुल अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आया, जिससे बदमाश बिदक गए और उन्होंने राहुल पर हमला कर दिया, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन ये राहुल के परिवार के लिए बेहद बड़ी घटना है। ऐसे में उसका परिवार सदमे में है और अब इंसाफ की मांग कर रहा है। कैमरामैन वाहिद, ओपी शुक्ला और विवेक शुक्ला के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अब आपको लिए चलते हैं ये तेलंगाना का वारंगल। यहाँ की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। किसी को सपना आया कि 10 फीट नीचे जमीन के शिवलिंग है, हाईवे पर खुदाई शुरू कर दी और फिर जो तमाशा हुआ है देखिए। क्या नेशनल हाईवे पर 10 फीट नीचे भगवान शिव दर्शन दे सकते हैं? क्या नेशनल हाईवे पर 10 फीट नीचे से भगवान शिव अपने भक्त के सपने में आ सकते हैं? जी हां, नेशनल हाईवे 163 पर खुदे इस 10 फीट गहरे गड्ढे को बेहद गौर से देखिएगा। ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है, बल्कि इस गड्ढे में भगवान शिव के दर्शन करने की जद्दोजहद चल रही है। ये सब सुनने में अटपटा सा जरूर लगता है, लेकिन जिस शख्स ने नेशनल हाईवे के बीचों बीच इस खुदाई को शुरू किया, उसका दावा है कि भगवान शिव उसके सपने में यहीं से दर्शन दे रहे थे और इस भक्त ने अपने सपने को साक्षी मानकर यहाँ खुदाई शुरू कर दी, इस उम्मीद से कि उसका सपना सच होगा। हाईवे पर 10 फीट नीचे उसे भगवान शिव के दर्शन होंगे, 10 फीट नीचे से शिवलिंग निकलेगा। सवाल यह है कि 10 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद क्या इस भक्त को भगवान शिव के दर्शन हो गए? चलिए इस भक्त की कहानी भी सुनते हैं। ఊరు వాళ్ళు ఎవరు సహకరించే వల్ల అయ్యగారు లేని వలన ఆగిపోయారు। మళ్ళీ ఇప్పుడు ఊరు వాళ్ళు ఇక్కడ సర్పంచ్లు వాళ్ళు। इस शख्स ने यह भी दावा किया कि ये लगातार 3 साल से हाईवे के इस हिस्से को पूज रहा है। हर बार यहाँ पहुँचते ही उसके शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है और ये पूरी तरह कपकपाने लगता है। तस्वीरें तेलंगाना की हैं। ये नेशनल हाईवे वारंगल को हैदराबाद से जोड़ता है। इस शख्स के सपने को नेताओं और गांव के सरपंच का भी खूब साथ मिला। जेसीबी की मदद से हाईवे को खुदवा दिया गया, लेकिन बेवकूफी का ये सपना एक दिमाग का फितूर ही साबित हुआ। कोई शिवलिंग नहीं मिला, ऊपर से गड्ढा खुदने के चलते हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। प्रशासन ने अब हाईवे पर अवैध खुदाई का केस दर्ज किया है। आशीष, वारंगल, आज तक। अब आपको स्पेशल रिपोर्ट में लाफ्टर योग दिखाते हैं। बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ एक मंच पर। बाबा रामदेव लगातार कमेंट्री कर रहे थे और योग सिखा रहे थे, दोनों मंच पर योग कर रहे थे। फिर हठीला कह दिया बाबा रामदेव ने योगी को, योगी हंस पड़े। एक मंच पर 2 सन्यासी एक साथ आए, योग और योगियों का अद्भुत संगम दिखा। बाबा रामदेव योग कराते गए और उत्तर प्रदेश के योगी योग करते चले गए। लेकिन 2 योगियों के इस मंच पर एक लम्हा ऐसा भी आया जब योगी आदित्यनाथ को योग करते करते जोर की हंसी आ गई। योगी क्या, वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। आखिर एक योगी ने दूसरे योगी से ऐसा क्या कह दिया, आइए सुनते हैं। हमारे योगी जी तो पूरे एक्सपर्ट है। शरीर बहुत लचीला है और मन बड़ा हठीला है। श्वास अंदर
पीछे की ओर।